फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल पर। आज हम फिर हाजिर हुए हैं फादर्स डे के स्पेशल मौके पर एक फादर की कहानी के साथ। हम आपको आज एक ऐसे बाप की कहानी सुनाएंगे जो अपने बेटे को बहुत चाहता है। गरीब होकर भी वो कभी अपने बेटे को एहसास नहीं होने देता है कि वो गरीब हैं। ऐसे पापा के लिए 4 लाइन तो बनते ही हैं। इरशाद किया है, पापा ना होते तो आज हम ना होते, पापा ना होते तो आज हम ना होते, दुखों के दिन होते जो आज पापा ना होते, ये घर के खिलौने आज दुकानों पर होते जो हमारे पापा आज हमारे साथ ना होते। पापा क्या होते हैं ये वो जानते हैं जिनके पापा नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते। फ्रेंड्स, आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी फादर्स डे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। राकेश अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसका जो कुछ भी है वो उसका परिवार ही है। राकेश एक फैक्ट्री में जॉब करता है और काम से छूटने के बाद वो सीधे अपने घर आ जाता है। दोस्त यार से मिलना, उनके साथ टपरी पर बैठकर चाय पीना, ये सब राकेश से कभी नहीं होता है। वो अपना समय अपने घर वालों को देना चाहता है, अपने बेटे राहुल के साथ वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन राहुल अब बड़ा हो चुका है, कॉलेज जाने लगा है। वो अब अपने आप में मस्त रहने लगा है। वो घर में भी होता है तो अपने पढ़ाई में या मोबाइल में बिजी होता है। राकेश अपने बेटे को देखकर हमेशा खुश होते रहता है। वो अपने बेटे को आज भी उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से बचपन में देखा करता था। लेकिन राहुल अब बड़ा हो गया है, उसका नज़रिया बदल चुका है। वो अब अपने घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को समय देने लगा है। राहुल को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने पापा को याद करता है और कुछ पल के लिए उनके पास जाकर बैठ जाता है। राहुल अपनी पढ़ाई में और अपने दोस्तों में बिजी होते रहता है और बेचारा बाप राहुल के लिए घर जल्दी आकर भी उसके इंतज़ार में बैठा रहता है। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता है और राहुल की पढ़ाई में खर्च बढ़ने लगता है। उसकी अपने पापा से डिमांड बढ़ने लगता है। बेचारा बाप अब घर जल्दी आना बंद कर देता है और अक्सर देरी में आने लगता है। हाल तो अब ये हो चुका रहता है कि राहुल घर जल्दी आ जाता है लेकिन राकेश का घर देरी से आना शुरू हो जाता है। बाप बेटे में दूरियां बढ़ने लगती है। दिन पे दिन राहुल की डिमांड बढ़ने लगती है। फ़ोन होते हुए भी वो अपने पापा से नए फ़ोन की डिमांड करता है और राकेश बिना कुछ सोचे समझे उसे नया फ़ोन दिला देते हैं और अपने बेटे को खुश कर देते हैं। राकेश की वाइफ की भी उससे बहुत डिमांड होती है लेकिन राकेश बेटे की डिमांड की वजह से अपनी वाइफ की डिमांड को रोक देता है। ये होता है बाप जो अपनी औलाद को खुश करने के लिए ना जाने किस किस को दुखी कर देता है, अपने खुद के अरमानों को दबा कर बैठ जाता है। कॉलेज में राहुल की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों को बाइक से कॉलेज आते जाते हुए देखती है तो उसके अंदर भी कॉलेज बाइक से आने जाने की इच्छा जाग जाती है और फिर वो भी राहुल से डिमांड करती है कि वो भी एक बाइक ले ले ताकि वो दोनों भी मज़े से कॉलेज बाइक से आए जाए। इतना कहते हुए राहुल की गर्लफ्रेंड उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो बाइक नहीं लेगा तो वो उससे नाराज़ हो जाएगी। ये बात सुनकर राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते हुए उसे विश्वास दिलाता है कि वो बाइक ज़रूर लेगा, बस वो उससे नाराज़ ना हो। फिर राहुल घर आकर अपने पापा के घर आने का इंतज़ार करता है क्योंकि अब उसे भी एक बाइक लेना रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना रहता है। देर रात जब राहुल के पापा घर आते हैं तो राहुल को जागते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बिना कपड़ा चेंज किए हुए जाकर सबसे पहले राहुल से मिलते हैं। ये देखकर माँ कहती है कि आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे राहुल से कई दिनों बाद मिल रहे हो। पहले खाना तो खा लो, फिर मिलते रहना अपने इस लाडले से। राकेश अपनी वाइफ को चुप करा देते हैं और राहुल से उसके अभी तक जागने की वजह पूछने लगते हैं। फिर राहुल अपनी माँ का चेहरा देखते हुए ट्रैवलिंग का बहाना बनाते हुए अपनी तकलीफ़ों को अपने पापा के सामने हाजिर करता है कि उसे बस और ऑटो से कॉलेज आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बेटे की भावनाओं को बाप अच्छी तरह से समझ रहा है और हालात ठीक ना होने पर भी राकेश एक पल के लिए भी नहीं सोचता है
और मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहता है, बाइक चाहिए तो ऐसे खुल के कहो ना। राकेश के मुंह से निकली ये बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है, लेकिन राहुल की माँ बाइक लेने से मना करने लगती हैं और पैसे ना होने का रीज़न देने लगती हैं। लेकिन राकेश अपनी वाइफ की एक नहीं सुनता है और अपने बेटे की खुशी की खातिर अपनी पूरी सेविंग को ख़त्म कर देता है और राहुल को नया बाइक लेकर दे देता है। नया बाइक देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है, पल भर के लिए अपने पापा से गले लग जाता है। ये बेचारा बाप इतने में ही खुश हो जाता है और अपने सारे गम को भूल जाता है। राहुल नया बाइक लेकर कॉलेज आना जाना शुरू कर देता है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है, राकेश बिना उसे बताए उसके जेब में पैसे रख देता है। पैसे देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। आज राहुल को भी घर आने में लेट हो जाता है, क्योंकि वो पार्टी करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करने जाता है और उसी वक्त रास्ते में वो अपनी बाइक से दूसरी तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार देता है और वो बाइक पर बैठा डिलीवरी वाला आदमी वहीं गिर जाता है और उसका पुराना फ़ोन सीधे राहुल के पैर के पास आकर गिर जाता है। फ़ोन देखकर राहुल को टेंशन हो जाता है। तभी वो डिलीवरी वाला आदमी अपने सर से हेलमेट निकालता है तो उसे देखकर राहुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं राहुल के पापा राकेश जी रहते हैं। राहुल अपने नए फ़ोन को देखता है और अपने पापा के पुराने फ़ोन को देखता है तो उसे एहसास होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। राकेश राहुल को देखकर मुस्कुरा रहा है और राहुल उन्हें देखकर रो रहा है। राहुल तुरंत जाकर अपने पापा से गले लगकर रोने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पापा अब घर देर से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो राहुल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी कर रहे हैं। ये होते हैं माँ बाप जो अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपना सुख चैन सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को समय दें, उनके पास बैठें, उनसे अपने सुख दुख की बातें करें। यकीन मानिए, आपके ऐसा करने से उन्हें जो खुशी मिलेगी वो दुनिया की किसी भी दौलत से उन्हें नहीं मिलेगी। आपको ये बात सही लगती है तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। इसी तरह की एक से बढ़कर एक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।